हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की मैथ्स। प्रश्नावली है 13.1। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है, जो 6 नंबर देकर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग हल कर चुके। इस वीडियो में हम लोग लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 2। आइए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न क्या है? कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। ध्यान से पढ़ना प्रश्न। अर्धगोले का व्यास दिया गया है 14 सेंटीमीटर और इस बर्तन की कुल ऊंचाई, ध्यान देना फ्रेंड्स, कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आइए हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रश्न में जो लिखा है पहले इसको चित्र बनाएंगे, ठीक है। प्रश्न में देखो फ्रेंड्स, कोई बर्तन है एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। तो आइए चित्र बनाते हैं इसको, और इसको हम लोग 3D माध्यम से भी समझेंगे थोड़ा। इसका चित्र 3D में दे देंगे यहाँ पे, ठीक है। एक क्लिप छोटा सा देंगे, देखना वहीं से समझना, ठीक। आइए फ्रेंड्स बनाते हैं चित्र इसको। तो फ्रेंड्स प्रश्न क्या था कि प्रश्न क्या था फ्रेंड्स, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले का आकार का है। तो फ्रेंड्स ध्यान देना, ये है एक खोखला अर्धगोला, ठीक। अब क्या बोला जा रहा है? जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, मतलब इसके ऊपर क्या अध्यारोपित है? एक खोखला बेलन। तो आइए खोखला बेलन इसके ऊपर अध्यारोपित करते हैं। देखो प्रश्न क्या था कि एक खोखला अर्धगोला, तो ये रहा एक खोखला अर्धगोला, ठीक, जिसके ऊपर क्या रखा गया है? खोखला बेलन। तो ये रहा फ्रेंड्स एक खोखला बेलन, इसके ऊपर हम लोग ले आके इसको क्या करेंगे? रख देंगे। तो अध्यारोपित करने का मतलब ये हुआ एक दूसरे के ऊपर ये क्या कर दो? आरोपित कर दो। तो ये रहा। अब फ्रेंड्स जो ये आकृति बनी है ये हमारा बर्तन है। क्या है ये? बर्तन है। अब क्या बोला गया है? अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। अर्धगोले का व्यास कितना है? 14 सेंटीमीटर। तो ये रहा फ्रेंड्स अर्धगोले का व्यास। यहाँ से यहाँ तक क्या होता है? व्यास होता है। ये कितना सेंटीमीटर है? 14 सेंटीमीटर। फिर क्या बोला गया है? और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। देखो फ्रेंड्स बर्तन कहाँ से कहाँ तक है? बर्तन यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक है ना, ये दोनों बर्तन मिलके बना है। तो देखो फ्रेंड्स बर्तन की कुल ऊंचाई दिया गया है, कितना दिया गया है? 13 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है? 13 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक कितना है? 13 सेंटीमीटर। देखो फ्रेंड्स ये क्या है? त्रिज्या है। ये क्या है? त्रिज्या है। केंद्र से यहाँ तक की दूरी क्या होगा? त्रिज्या। और यहाँ से यहाँ त्रिज्या होगा, फिर यहाँ से यहाँ त्रिज्या होगा, 2 गुणे त्रिज्या क्या हो जाएगा? व्यास। मतलब ये वाली लाइन क्या है? व्यास है, और ये यहाँ से यहाँ तक क्या है? त्रिज्या है। अगर हम लोग देखना चाहें तो बोल सकते हैं ये यहाँ से यहाँ तक कितना है? अगर व्यास 14 सेंटीमीटर दिया गया है तो अर्धगोले का त्रिज्या कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 7। यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 7 होगा, ठीक। ये यहाँ से यहाँ तक 7। अब देखो फ्रेंड्स अगर ये 13 है, पूरा यहाँ से यहाँ तक 13 है और यहाँ से यहाँ तक 7 है, तो बचा कितना? मतलब यहाँ से यहाँ तक जो है वो हो जाएगा 6। और यही बेलन की क्या है? ऊंचाई है। और फ्रेंड्स ये जो रेड वाला है ये क्या है? बेलन की ऊंचाई कितना है? 6, ठीक। इतना उम्मीद है ये समझ में आया होगा। और फ्रेंड्स इसको, ये बेलन खोखला कैसे है, हम लोग इसको 3D माध्यम से समझ सकते हैं। यहीं पे एक क्लिप दे देंगे, वहाँ से समझेंगे, ठीक है। अब फ्रेंड्स पूछा क्या है? इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब अंदर, अगर हम लोग इसको ऊपर से देखो फ्रेंड्स, अगर हम लोग इसको ऊपर से देखें तो ऊपर हमें ये बेलन का वक्रपृष्ठ दिखाई देगा, ठीक। और क्या दिखाई देगा? अर्धगोले का वक्रपृष्ठ दिखाई देगा, ठीक है। और यही इसी का क्षेत्रफल हम लोगों को पूछा गया है। इसी का क्षेत्रफल हमें पूछा गया है। तो आइए इसको हम लोग आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो जो दिया गया है उसको नोट करो। आइए देखते हैं क्या क्या दिया है। तो दिया गया है अर्धगोले का व्यास। फ्रेंड्स ये चित्र ही समझना था, अगर चित्र समझ में गए होगे तो आराम से लगा सकते हो। अर्धगोले का व्यास कितना है?
14 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख दो 14 सेंटीमीटर। तो फिर अगर व्यास पता है तो त्रिज्या आराम से पता कर सकते हो। त्रिज्या कितना हो जाएगा, व्यास का आधा होता है, मतलब 14/2, किसी का आधा करना हो 2 से भाग दे दो तो ये आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक, अगर हम लोग अर्धगोले की त्रिज्या को क्या मान ले, r मान ले। और देखो फ्रेंड्स, वैसे भी बेलन की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या सेम होने वाली है। क्यों सेम होने वाली है, क्योंकि ये अध्यारोपित है। देखो ये क्या है, एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित है, इनकी त्रिज्या क्या होंगी, सेम होंगी। और क्या दिया गया है, बर्तन की कुल ऊंचाई, देखो यहाँ से यहाँ तक कुल ऊंचाई कितना है, 13। बाकी ये 7 6 कैसे निकाले हो चित्र से समझना, ठीक है, नहीं तो फ्रेंड्स वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, यहीं से समझ लो ज़्यादा सही है। ठीक, बर्तन की कुल ऊंचाई लिख लो, लिखना चाहते हो तो बर्तन की कुल ऊंचाई दिया गया है, कुल ऊंचाई है, इसको कैपिटल एच मान ले, तो कितना है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब चित्र से देखो फ्रेंड्स, अगर हमें बेलन का वक्रपृष्ठ निकालना है तो हमें ऊंचाई चाहिए बेलन की, ना कि कुल ऊंचाई चाहिए, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे बेलन की ऊंचाई निकालेंगे। कैसे निकलोगे, चित्र से समझना। ये यहाँ से यहाँ तक 13 है और यहाँ से यहाँ तक क्या है 7। क्यों 7 है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या होगा, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, त्रिज्या होगा। अगर ये इतना पूरा यहाँ से और यहाँ से यहाँ तक क्या था, व्यास था। अगर हम गोला को पूरा कंप्लीट करेंगे, अगर देखो ऐसे समझो, अगर इसको हम लोग यहाँ से कंप्लीट करें गोला पूरा, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 14 होगा। लेकिन हमें यहाँ तक ही दिया गया है, अर्धगोला है, मतलब 7 लोगे। अगर ये 7 लोगे तो फ्रेंड्स, अगर ये 7 होगा मतलब यहाँ तक 7 है, अगर ये 7 है तो वो टोटल 13 है, बचा कितना, 7 6 13 मतलब 6। तो यहाँ से बेलन की ऊंचाई निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो। बेलन की ऊंचाई स्मॉल एच मान ले अगर, तो कितना हो जाएगा, 13 - 7 बराबर कितना, 6 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखो फ्रेंड्स क्या होगा, अर्धगोले की त्रिज्या निकाल चुके हो, कोई दिक्कत नहीं है। बेलन की भी त्रिज्या अगर निकालना चाहते हो तो सेम ही होगा, लिख लो ऐसे, बेलन की त्रिज्या। ये सब प्रश्न में दिया गया है, प्रश्न जरूर पढ़ा करो। बेलन की त्रिज्या सेम है तो इसको भी r मान ले रहे हैं, कितना आएगा, 7 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमें क्या निकालना है फ्रेंड्स, बेलन का, बेलन का नहीं, पूरे बर्तन का क्या निकालना है, आंतरिक पृष्ठ। पूरे बर्तन का क्या निकालना है, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पूरा बर्तन का कैसे आंतरिक पृष्ठ निकलेगा, देखो फ्रेंड्स, अगर हम लोग यहाँ से झांके, तो हमें ये बेलन का वक्रपृष्ठ दिखाई देगा, जहाँ पेंट कर रहे हैं। ठीक है, देखो ये दिखाई देगा। ठीक, और अर्धगोला दिखाई देगा इस साइड, मतलब यही तो होगा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण में अगर बोलते तो ये वृत्त भी शामिल करते, लेकिन केवल क्या बोला गया है, अंदर का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, और खोखला है तो यहाँ कुछ लगा भी नहीं है, वैसे भी नहीं निकालोगे। ठीक है, ऊपर कोई कुछ लगा नहीं है तो इसको नहीं निकालोगे। तो मतलब हम सब बेलन का वक्रपृष्ठ की बात कर रहे हैं और अर्धगोले का। ठीक है, इसको हटा दो, अगर ये क्योंकि अर्धगोला है तो इसको हटाना पड़ेगा। तो अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, ठीक है, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ बोलो या अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो। ठीक है, सेम होगा। तो हमें जो निकालना है उसको आइए लगाते हैं। अब कुल बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ से हम लोग लिखेंगे कुल बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल बर्तन किस किस, देखो फ्रेंड्स, कोई फार्मूला नहीं है डायरेक्ट लगाने का। ठीक है, कोई आकृति का इसका फार्मूला जानते हो तो हम लोग देखेंगे बर्तन किस आकृति का बना है। देखने पता चल रहा है ये बेलन है प्लस अर्धगोला है, तो हम लोग बना लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे बेलन का वक्रपृष्ठ। अगर ये ठोस होता तो हम लोग ऊपर की बात करते। ठीक है, जो वृत्त था, बेलन का वक्रपृष्ठ और प्लस अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल सकते हो, सेम बात है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्र। फ्रेंड्स, उम्मीद है वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, अब सूत्र याद होना चाहिए। ठीक है, अब सारा खेल सूत्र का है भैया, सूत्र याद होगा तो मजा आएगा। नहीं याद है बता देना, एक वीडियो बना देंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का फ्रेंड्स वक्रपृष्ठ जो होता है 2πr/h, 2πr/h प्लस, अब अर्धगोले का वक्रपृष्ठ कितना होता है बताओ। देखो, पूरे गोले का होता है 4πr², पूरे गोले का कितना होता है 4πr²। ठीक है, लेकिन अर्धगोले का क्या होगा भाई, आधा कर दो, आधा करोगे तो हो जाएगा 2πr²। क्या हो जाएगा, 2πr²। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अर्धगोले का कितना, 2πr²। एक बात यहाँ देखो फ्रेंड्स, एक बात यहाँ ध्यान देने योग्य ये है
कि यहाँ पे त्रिज्या और ये वाली त्रिज्या दोनों सेम है, इसलिए हम लोग स्मॉल r माने, नहीं तो r1 और r2 मानते, क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित है। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स इसमें कुछ कॉमन है। कॉमन क्या है? 2 और पाई। r भी कॉमन है क्योंकि दोनों में है, r कॉमन ले लिए। ठीक है, अब बचा क्या? जो बचा उसको नोट करोगे। ब्रैकेट में क्या बचा? इसमें 2 बाहर, पाई बाहर, r बाहर, केवल h बचा। प्लस था, प्लस लगाए, इसमें 2 बाहर, पाई बाहर, r स्क्वायर था, r स्क्वायर को लिख सकते हो r गुणे r, एक r बाहर तो एक r बचा, यहाँ पे r लिख दोगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब केवल मान रखना है हम लोगों को, सबका मान पता है, रख दो। दो ऐसे, अब देखो प्रश्न में बोला गया है कि जब तक बोला ना जाए पाई का मान 22/7। देखो 22/7 और अथवा रखना है कितना? 3.14। ठीक है, तो यहाँ पे बोला नहीं गया है, हम लोग 22/7 रख देंगे, तो पाई का मान कितना होता है? 22/7। और r का मान देखो फ्रेंड्स हम लोग निकाले हैं कितना? 7 सेंटीमीटर, दोनों का सेम है, यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, ये कितना होगा? 7 सेंटीमीटर, यहाँ पे रखेंगे 7। और ऊंचाई कितना है? देखो यच कितना है? 6। ठीक है, ये कैपिटल मत लेना, पूरे बेलन का था, पूरे बर्तन का था। ठीक है, ये पूरे बर्तन का था, लेकिन हमें यहाँ पे केवल बेलन की ऊंचाई लिखे हो, तो बेलन की ऊंचाई कितना है? 6 है। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे 6 और त्रिज्या कितना है फ्रेंड्स? 7 ही है, 7 लिख दो। अब इसको हल करोगे तो ये 7 से 7 कट जाएगा, 7 से 7 कटेगा। अब क्या बचा? देखो हल कर लो इसको आराम से। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे बचा 22 और 2 का गुणा करा दोगे 44 हो जाएगा। ठीक है, और ये 7 और 6 प्लस दोनों में है, सेम चिन्ह जोड़ लोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 13। अब इसका गुणा कराओ 44 और 13 का, तो फ्रेंड्स आ जाएगा 572। कितना आएगा? 572। क्षेत्रफल निकाले हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स ये रहा इसका आंसर। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। धन्यवाद, मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, टाटा बाय बाय।